दिल्ली और मुंबई में बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का स्तर। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यह खुलासा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे द्वारा किए गए एक अध्ययन में हुआ है। यह अध्ययन ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता पहले से ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और दीपावली के नज़दीक आते आते हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बुधवार को दिल्ली का QI 201 पर दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। मंगलवार को यही आंकड़ा 211 था और अनुमान है कि शुक्रवार तक यह बढ़कर 346 तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत खराब श्रेणी मानी जाती है। वायु गुणवत्ता में यह गिरावट लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए। मुंबई में भी हालत कुछ अलग नहीं है। मानसून की वापसी के बाद मुंबई की वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है। पिछले सप्ताह शहर का औसत AQI 153 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी यह प्रदूषण माना जाता है। यह आंकड़ा शहर के 30 में से 25 स्थित निगरानी केंद्रों में के डेटा पर आधारित है। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर मनोरंजन साहू और रिसर्च आदर्श अलगेड़े ने इस अध्ययन का नेतृत्व किया। उन्होंने सैटेलाइट से मिले आंकड़ों की मदद से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के स्तर का विश्लेषण किया। इसके लिए नासा के ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी 2 सैटेलाइट से कार्बन ऑक्साइड के आंकड़े और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल-5P सैटेलाइट से मीथेन के आंकड़े लिए गए हैं। इस अध्ययन में सामने आया है कि इन दोनों शहरों में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में न केवल वृद्धि हो रही है, बल्कि ये मौसमी और क्षेत्रीय रूप से भी अलग अलग दिखती है। यानी किसी खास मौसम या जगह पर गैसों का स्तर ज़्यादा हो जा सकता है। उदाहरण के लिए, मीथेन के हॉटस्पॉट यानी अधिक मात्रा वाले क्षेत्र आमतौर पर वहाँ पाए गए जहाँ कचरे के ढेर, सीवेज और ज़्यादा औद्योगिक गतिविधियाँ थी। शोधकर्ताओं ने शहर विशेष सांख्यिकीय मॉडल भी विकसित किए ताकि आने वाले समय गैस के स्तर का अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने सीजनल ऑटोग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज नामक एक गणितीय मॉडल का उपयोग किया, जो समय के साथ बदलते आंकड़ों का विश्लेषण करता है। शोधकर्ताओं ने पर्यावरण विज्ञान और प्रदूषण अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र में कहा है कि सैटेलाइट से मिले आंकड़े नीति निर्माताओं के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, अभी दिवाली आने वाली है और दिल्ली और मुंबई में बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का स्तर। दोस्तों, हमेशा ही होता है, कुछ दिन बाद बोल देंगे भाई पराली से आ गया है, किसानों ने पराली जला दी। ये हर साल का भैया चलता रहता है और पोल्यूशन तो है ही।
दोस्तों हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।